मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स 10th क्लास का, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश यानी कि लाइट। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन जो है हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। प्रकाश का परावर्तन ही वही कारण है जिसके कारण जो है कोई वस्तु जो है हमें दिख पाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दर्पण सूत्र भी निकालेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही अगर बाल्टी में रखी हुई पानी हो तो पानी के अंदर जो पेंदी होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर अगर पानी में छड़ी डाला जाए तो छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस सूत्र भी निकालेंगे। लेंस में अलग अलग जगह पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण में भी हम लोग जो है अलग अलग पोजीशन पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष हमें 7 रंगों में दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। इस प्रकाश का अपवर्तन का जो है एग्जाम्पल है छड़ी का मुड़ी हुई दिखाई देना। उस तरह से प्रकाश का परावर्तन के कारण ही जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या चेहरा देख पाते हैं। चेहरा देख पाना दर्पण से चेहरा देख पाना। इसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे दृष्टि दोष। आँख में कितने प्रकार की दोष होता है, आँख में दोष जो है कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, उसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये सब हम लोग जो है लगभग लाइट में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश ही वही कारण है जिसके कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर हम ये बोर्ड देख पा रहे हैं तो इसका कारण है कि बोर्ड से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँच रहे हैं। अर्थात प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश जिस रेखा में जिस रास्ता से होकर गुजरती है उसी को बोला जाता है प्रकाश की किरण। अर्थात प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस सीधी जिस सीधी
दिशा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि अगर प्रकाश की किरण को हम एरो से दिखाते हैं, ये हो गया। अगला टॉपिक पढ़ना है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी किरणों का समूह हो, यानी 2 किरण हो एक साथ, या 10 किरण हो, या 3 किरण हो, या 5 किरण हो, सभी ये किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अगर ये किरणें सब एक दूसरे के समानांतर हैं तो इसे बोला जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा नंबर है संश्रित या एक और नाम है इसका अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हो। इसका उपयोग जो है हम आजकल टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए या किसी चीज़ को हीट या जलाने के लिए करते हैं। जैसे में अगर सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिले, इसके लिए एक अगर उत्तल लेंस ले लिया जाए, उत्तल लेंस, तो ये सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। इसका उपयोग हम लोग किसी चीज को जलाने के लिए, आग उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अगला है असंश्रित यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है असंश्रित या अपसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी में आपको जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु से, किसी खास बिंदु से दूर भागती हो, डाइवर्ट होती हो, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। इसके लिए आपका एग्जाम्पल हो जाएगा उत्तल लेंस, ऐसा करता है। और ये वाला काम अपसारी जो है प्रकाश पुंज, यानी कि प्रकाश को दूर फैलाने वाला
काम आपको अवतल लेंस करता है। इसमें जो है अगर प्रकाश की किरणें समानांतर लाई जाए तो ये जो है इस दूसरे ओर फोकस से जो है किरणें दूर भागती हुई नजर आती हैं, यहाँ से दूर भागती हुई नजर आती हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर इसकी किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरर में हम जो चेहरा देखते हैं वो प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि हमारे चेहरे से जो प्रकाश किरणें लाइट पर जाती हैं, मिरर पर जाती हैं, मिरर पर पड़ती हैं, वो पूरा परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती हैं। इसी कारण चेहरा दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश का वैसी घटना जिसमें प्रकाश किसी सतह से किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट आए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक अपारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं समथिंग लाइक एन बिंदु पर, और एन बिंदु पर इस अपारदर्शी माध्यम में टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाती है। अगर ये एन किरण आपतित होती है तो एन बी किरण जो है परावर्तित हो जाती है। अब जो है ये एन जो है इसको हम ले लेते हैं ओ एन जो है अपारदर्शी माध्यम एक्स वाई पर लंब है। हमें इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्योंकि ये किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं, गिरती हैं, इसलिए इसका नाम है आपतित किरण। ये किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं, इसलिए इसका नाम है परावर्तित किरण। ये एक कोण बनता है। ये ON जो है लंब है, इस लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब
एक कोण बनता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आई आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा कोण बनता है अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। अब हमें जो है इस कोण का नाम देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इस कोण का नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। एक बार इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इस डेफिनेशन जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण क्या होगा, अभिलंब तथा आपतित किरण क्या है, तो जो किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, गिरती हैं या आपतित होती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। उसी तरह से जो किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं, जाती हैं, चाहे गुजर जाती हैं, उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। इसी तरह ये जो है आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। इसके बाद अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। इसी तरह से परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण से निकल जाती है, गुजरती है, परावर्तित होती है, उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसके बाद से आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से दिखाया जाता है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके फर्स्ट लेटर आई और आर से डिनोट किया गया है। अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। यानी कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा अभिलंब है, वो तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। यानी कि अगर तीनों इस बोर्ड पर हैं तो बोर्ड के तल पर, अगर ये हाथ पर है तो तीनों हाथ के पर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपको बोर्ड पर आ जाए और दूसरा हाथ पर आ जाए, एक बोर्ड पर आए और एक हाथ पर और एक आपको किसी कॉपी पर आ जाए। ऐसा संभव नहीं है। जब होगा तब तीनों एक ही प्लेन में होगा, या वो कागज का प्लेन हो, चाहे हाथ का प्लेन हो, या फिर आपको ये बोर्ड का प्लेन हो। तीनों जो है हमेशा एक ही तल में रहेंगे। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा, कोण आई कोण आर के बराबर होगा।